Morning students, today I am here with the exercises of unit 1, both poem and the lesson. Poem Ice Cream Man and lesson Wonderful Waste. Students, as you know very well that in my previous videos I had explained the lesson Wonderful Waste. So let me start here is exercise of poem 1. First one question is, write about some of exciting and enjoyable things that one can do in winter season. Students, मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, वैसे भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. फॉर योर कन्वीनियंस I have made only 3 sentences. You can write in the same way. First one, we can play ice hockey. Second, we can do ice skating. Third, we can sit in the hot sun. इनका मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि हम आइस हॉकी खेल सकते हैं, आइस स्केटिंग खेल सकते हैं और गर्म धूप में आप बैठ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. यानी सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है बेटा. गर्मियों में आपको यानी कूल फीलिंग आए. ठीक है. तो यहाँ मैंने कुछ एक्टिविटीज़ के नाम राइट किए हैं एंड यू हैव टू डू इन द सेम वे. फर्स्ट वन इज़ प्ले कार्ड्स. इट इज़ एन इंडोर गेम. प्ले स्क्रिबल. नेक्स्ट, river rafting, ice skating. Next is swimming. Next, play carom. Next, play badminton. बेटा आप लोग देख सकते हैं इनमें कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ हैं और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. इसी के बेसिस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर गेम एक्टिविटीज़. इंडोर में कौन सी आ जाएगी? प्ले कार्ड्स, प्ले लूडो, प्ले कैरम भी आप राइट कर सकते हैं. जो आपको पहले क्लास में करवाया गया है वो भी सही है और आप यहाँ से भी कर सकते हैं. आउटडोर में स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड. वन इज़ डन फॉर यू. यानी जहाँ ज की साउंड आए उस वर्ड को आपने सर्कल करना है. जैसे मैं एक वर्ड आपको यहाँ एग्जांपल में दिया है उसको प्रोनाउंस करके बताती हूँ. हनी बीज. दैट मीन्स बीज. तो यहाँ क्या है बेटा? किसकी साउंड आई? जेड की साउंड आई. ओके. लेट अस टेक फर्स्ट वर्ड प्राइस. नो, here is not z sound, z sound. Next, prize. Yes, it is z sounding word, so you have to circle it or under. No, here is not z sound, so you are not to do anything. You are not to do circle it. Next is rise. No, you are to do nothing with it. Rise. By mistake, it has not been done circled, so you are to do circle it or underline it. Next is blaze. You are to do circle it. Next, fizz. You are to do circle it. Next, lazy. You are to do circle it. Raise, circle it. Chase, circle it. Raise, circle it. Lazy, no. This, no. Busy, yes, you are to do circle it. Next is race. No, you are to do nothing with it. These, yes, you have to circle it. Okay students. Is ace. You have to do
nothing with it. Frosty, you have to do nothing with it. Okay students, now come on next page. Here you have to listen and tell the sounds that these words in the poem produce. यानी कभी कभी हम जो आवाज़ें सुनते हैं उनकी साउंड कैसी पैदा होती है वो बताना है. कार्ट यानी ठेला जो आता है, आइसक्रीम मैन का आता है ना जैसे, तो कैसी साउंड होती है उसकी? रैटलिंग. यू हैव टू राइट RATTLING. नेक्स्ट इज ड्रिंक्स. ड्रिंक्स की साउंड कैसी होती है बेटा? हिसिंग. यानी जैसे सांप फुफकारता है ना, सांप के फुफकारने की साउंड को क्या कहते हैं? हिसिंग, या बबलिंग भी कह सकते हैं. BUBBLING. ओके. What are the same of the different sounds you hear when the ice cream man comes? ऐसी और भी कई तरह की आवाज़ें होती हैं जब आइसक्रीम मैन आता है. तो कौन सी होती है वो? ट्रिंग ट्रिंग, टिंग टिंग, या रिंगिंग ऑफ बेल्स. कलर करना है या टिक करना है जिनमें राइमिंग वर्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज सिटी कार्ट. नो, यू आर टू डू नथिंग विद दिस पेयर. सेकेंड, हीट एंड स्ट्रीट. यस, हीट, टो टो. दीज साउंड आर सिमिलर, सो यू आर टू डू टिक मार्क इट और एट कलर इट. नेक्स्ट इज हार्ड और यार्ड. यस, these two words have similar sounds, so put tick mark over it. Sky, my, you are to put tick mark over it. Ball, doll. Yes, you are to put tick mark. Play, obey. Yes, put tick mark. Next, blows, goes. You are to put tick mark. Cow, so, no. Race, face, yes. Do, go, no. Label, table, yes. Write, night, yes. Okay students, now come on the next page. What do the following words describe in the poem? पोइम में कुछ वर्ड्स आए हैं, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? जॉयफुल. जॉयफुल को क्या था इसमें? फर्स्ट वन वाज साइट एंड सेकेंड वन यू मे राइट चिल्ड्रन. ओके बेटा. सेकेंड, लिटिल. लिटिल क्या है पोइम में? इट इज़ अ कार्ट. लिटिल कार्ट, सो यू आर टू राइट हियर कार्ट. नेक्स्ट इज Next, what are the describing words used in the poem for the following? Here are some words: mounts, flavor, cluster. For mounts, there are some words: cooling, brown and white. For flavor, there are some words: vanilla, chocolate, strawberry. Cluster. Here is a word children for the cluster. Okay students, cluster का मीन्स क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. और वो किसका बताया है पोइम में? चिल्ड्रन का. फ्लेवर का आपको पता चल गया. माउंट्स यानी हीट किसकी होती है? ब्राउन एंड वाइट कूलिंग आइस की होती है. ठीक है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. देयर आर एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन 2 वंडरफुल वेस्ट. एज यू कैन सी हेयर, बुक एक्सरसाइज. यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर book Marigold. First one is ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सामग्री यूज़ होती है, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. अवियल को बनाने के लिए जिस सामग्री की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसे आप सर्कल कर देंगे. फर्स्ट वन इज चिलीज. यस, यू आर टू डू सर्कल. नेक्स्ट कोकोनट, सर्कल इट. नेक्स्ट गार्लिक, सर्कल इट. ग्राउंडनट, नो.
रोस्टेड पीनट्स, नो. ब्रोकन बैंगल्स, नो. नेक्स्ट, वुड, लकड़ी का जरूर प्रयोग करते हो बेटा किसी भी रेसिपी में, नो. एंड वेजिटेबल स्क्रैप्स, यस, यू आर टू डू सर्कल. कर्ड, सर्कल इट. पॉट, नो. पॉट में तो हम सारा वेजिटेबल्स डालते हैं बनाने के लिए. बास्केट, नो, बिकॉज वी स्टोर vegetable scraps in the basket for washing or for cleaning them. Next is curry leaves. Yes, you have to do circle it. We decorate a dish with the curry leaves as I had earlier explained in the lesson. Okay, now come on next page. State whether the following are true or false. यानी ये बताना है कि ये सही है या गलत है. यू आर टू राइट प्रॉपर स्पेलिंग्स फॉर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. राजा ने महल में एक रात्रि भोज का आदेश दिया. यस, इट इज़ ट्रू, सो यू आर टू राइट हेयर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ट्रू, TRUE. सम स्टूडेंट्स राइट TURE, दैट इज़ रॉन्ग. वट विल यू राइट? TRUE. Okay, next, no one had heard or tasted avial before. किसी ने भी पहले अवियल को टेस्ट या सुना नहीं था या चखा नहीं था. Was it true or false? Yes, it was true. So you have to write here TRUE. Next, the cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. रसोइये ने उन छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़े से दूसरी डिश बनाने की सोची थी? नहीं, ये तो गलत बात है. उन्होंने तो फेंकने का सोचा था, है ना. सो यू आर टू राइट है फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रेसिपी गए होते हैं. कोई भी एक जो आइटम बनाते हो, कुकिंग आइटम, कुकिंग डिश, उसके लिए जो डायरेक्शंस होती हैं. फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल. अब ये जो अवियल के बनाने के लिए ये लाइन्स दी हुई हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये प्रॉपर नहीं है. नंबर देम इन अ करेक्ट ऑर्डर. आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में डालना है. फर्स्ट वन इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू फॉर द वेजिटेबल्स? वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स. यानी सबसे पहले हम सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़ों को धोएंगे, साफ़ करेंगे. ठीक है. सो यू आर टू राइट नंबर 1 अगेंस्ट sentence number 3. Secondly, what will you do? Cut the vegetable scraps into long strips according to the chapter. यानी सब्जियों के टुकड़ों को हम लंबी लंबी फाँकों में काट लेंगे. So put number 2 against sentence number 2. Next, grind some coconut, green chilies and garlic. फिर हम कुछ नारियल, हरी मिर्चें और लहसुन लेकर उसको पीस लेंगे. ठीक है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू पुट नंबर 3 ऑन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन. कुछ दही लेंगे, उसको बीट करेंगे और मिक्स करके किस में डाल देंगे? बीट करके इस वेजिटेबल का ये जो मिक्सचर तैयार हो रहा है इसमें आप ऐड कर देंगे. इट इज़ फोर्थ प्रोसेस. सो यू हैव टू राइट हेयर नंबर 4. नेक्स्ट, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप. यानी ऊपर में कुछ नारियल का तेल डाल देंगे. हम अपने डेली रूटीन में एडिबल ऑयल डालते हैं ना. कोई राइस ब्रांड ऑयल डालता है तो कोई कुछ डालता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या डाला? When any dish is ready, we decorate with any decorative leaves or dry fruits etc. Here is written decorate with curry leaves, यानी करी लीव्स से उसे सजाते हैं. Put number 6 against this sentence. Now avial is ready. Put number 7 on the last sentence. Okay beta. Now come to the next question. Given in the box are some things that children do
आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। यानी इस बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जब बच्चे घर जाते हैं ना स्कूल से तो वो क्या करते हैं। राइट देम इन द ऑर्डर, यानी आपको उन्हें ऑर्डर में रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं बड़े ही प्यार से घर पहुंच के अपनी मम्मा को कुछ कुछ बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पैक स्कूल बैग, ये तो मॉर्निंग में करते हो। रीड अ स्टोरी बुक, नहीं ये भी नहीं करते। स्लीप फॉर ए वाइल, ये भी नहीं करते। सबसे पहले आप क्या करते हो, स्कूल बैग को दूर फेंक देते हो। पुट अवे स्कूल बैग, सो पुट नंबर 1 ऑन दिस वर्ड। देन वट डू यू डू, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, चेंज करते हो। ये देखिए लास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है, एज यू कैन सी हेयर। ये देखिए यू आर टू राइट हेयर नंबर 2। देन यू डू वॉश अप, यू आर टू डू नंबर 3। वॉच टीवी, बहुत सारे बच्चे देखते हैं टीवी, इस बात से आप मना नहीं कर सकते, बट यू आर नॉट टू डू दिस थिंग। ओके, देन चैट विद मम्मी अबाउट द स्कूल, येस यू आर टू डू the same thing, so put number 4 and do the homework, do the homework, so you have to write number 5 here. Okay students, now come on next page. Now you are to write neatly in these blanks. First, I put away school bag. Second, then I change out of school uniform. Third, next I wash up. Fourth, after that I chat with mummy about school. Fifth, you have to write. Finally, I do the homework. वर्ड्स इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में इन वर्ड्स को आप फाइंड आउट करेंगे। दे मे हैव मोर देन 1 मीनिंग, इनके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। लिस्ट दीज मीनिंग्स, इन मीनिंग्स को आपने लिस्ट आउट करना है। ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है बेटा, फर्स्ट वन इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्राइंड, यानी पीसना। सेकेंडली वी कैन से लैंड एरिया, यानी ज़मीन, जैसे हम कहते हैं ना आप आपस में सिट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो वो आपका ये मीनिंग है। सर्वे, सर्वे मीन्स क्या होता है, टू एग्जामिन और टू इंस्पेक्ट और रिव्यू, यानी मुआयना करना। ठीक है, स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े। द लीस्ट बिट, सबसे छोटे टुकड़े। वेस्ट एंड डिस्कार्डेड, बेकार की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली और फियर्स, यानी सख्ती से कहना, या एक वर्ड और बता सकते हैं हम इसके लिए, स्ट्रॉन्गली। ओके, नेक्स्ट इज टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, यानी आकर्षित करने वाला। टू अल्योर या प्रशंसनीय। ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। आपको एक एक वर्ड दिया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम में, उनसे आपने ed, ing, er और est लगाकर नए वर्ड बनाने हैं। फर्स्ट इज पाउंड, पाउंड इज अ वर्ब, सो यू आर टू ऐड पाउंडेड। आफ्टर एडिंग ed it will become pounded. Then pounding, as it is a verb, so you are not to add any er or est. Put cross here. रिमूव कर दिया हमने, ed लगा दिया। उसके बाद आएगा ट्राइंग, trying, यहाँ हम y को रिमूव नहीं करेंगे। एज इट इज़ अ वर्ब, सो यू आर टू पुट क्रॉस मार्क इन रेस्ट कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट लार्ज, लार्ज इज एन एडजेक्टिव, पुट क्रॉस इन फर्स्ट 2 columns. In 3rd column you have to write larger and in 4th largest. Next, new, it is also an adjective, so put cross in first 2 columns and next 2 columns you will write newer, newest. Next, tasty, it is a verb also and it is used as an adjective also.
So you have to write here like this: tasted, tasting, tastier and tastiest. Here y is removed when we make comparative degree and superlative degree of this adjective. Okay students, next word is wise. Put cross mark in first two columns and in third column you have to write wiser and in fourth column you have to write wisest. Okay, next stare. स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूरना. अब ये तो वर्ब है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? स्टेयर्ड, स्टेयरिंग. एंड पुट टू क्रॉस मार्क इन रेस्ट टू कॉलम्स. नेक्स्ट क्लीन. इट इज़ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ. इट इज़ यूज्ड एज बोथ थिंग्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव. फर्स्ट वन you have to write cleaned, then cleaning, cleaner and cleanest. Now do any of these को ऐड करके वर्ड बनता है. जिन वर्ड से, वो कौन कौन से हैं? टेस्टी एंड क्लीन. सो यू आर टू डू ऑल दिस वर्क नीटली इन योर रीडर बुक. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. अवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला. अवियल केरला में बनता है. Do you have a similar dish in your state made from a mix of many vegetables? क्या आपके प्रदेश में भी सब्जियों को मिलाकर कोई डिश ऐसी बिल्कुल अवियल की जैसी बनती है? If yes, then you have to tell what is it called. इसको क्या कहा जाता है? It is called mixed vegetable. Okay, you have to note down the ingredients यूज टू मेक इट, यानी अपने मम्मा से पूछना और इनके इंग्रेडिएंट को आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो. एंड यू आर टू राइट डाउन द रेसिपी आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ होल यूनिट 1 एंड वी विल मीट विद पार्ट 3 बैम्बू करी in next video. Till then you have to do all the work neatly in your book Marigold. Okay students, bye.